guys, welcome to my channel. Today I'm going to teach you a chapter of my big book of social studies, that is chapter 3, movements of the earth. So I had uploaded chapter 1 and 2 also of my big book of social study. If you want to see, go in my channel and go to uploads, and then you find all the chapter. And if you अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे चैप्टर एक लाइन से मिल जाएं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 5 माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडी पे जा सकते हैं. तो आपको वहाँ पे पूरे चैप्टर मिल जाएंगे जितने मैंने अपलोड किए होंगे. नाउ स्टार्ट चैप्टर विदाउट एनी डिले. सो यहाँ पे सबसे पहले जब अपन लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो आपको करने हैं खुद से. तो चलिए देख लेते हैं. ये आपको खुद से करने हैं सारे क्वेश्चन. बहुत ही इजी से क्वेश्चन है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े ज़रूर होंगे. तो चलिए अब तो अपन लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. In ancient time, people believed that the earth was stationary and heavenly bodies moved around it. तो जो प्राचीन मतलब बहुत पुराने समय था, तब लोग क्या करते थे, सोचते थे कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी टाइप में है, सीधी है, ऐसी गोल नहीं है ना. पहले के लोग सोचा करते थे कि वो गोल नहीं है, वो स्टेशनरी टाइप सीधी है मतलब. हाँ, और जब कि वो कैसी है, स्पेरिकल शेप में. अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा और चैप्टर 1, ये दोनों चैप्टर में बहुत बार बताया गया है कि अपनी जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है. किस शेप में है? स्पेरिकल में है ना. तो ऐसा. और उन लोग सोचते थे कि जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो मूव करती हैं इसमें, अर्थ में हेवनली बॉडीज़ मूव करती, वो नहीं करता है ना. ऐसा सोचते थे. 2 मिनट. हाँ. देन निकोलस कॉपरनिकस, अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर. तो जो निकोलस कॉपरनिकस थे वो एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे. मतलब पोलिश एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो ऊपर यानी सोलर सिस्टम के बारे में जाने, है ना. First said that the earth spin on its axis and moved around the sun. तो ये पहले आदमी थे निकोलस जी जिन्होंने ये बताया था कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस में घूमती है और सन का चक्कर लगाती है. ओके. Thus the earth has 2 type of movements. और अर्थ के पास 2 टाइप ऑफ मूवमेंट रहते हैं. कौन से? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन और रेवोल्यूशन होते हैं. अब ये एक्सिस क्या होता है और ये एक्सिस से कैसे सन के चक्कर लगाती है, चलिए देखते हैं. पहले थोड़ी बिग स्पेस ले लेते हैं. हाँ, देखिए, ये है आपका सन, ये है आपका अर्थ. ओके. अब अर्थ क्या है, यहाँ पे उसकी जगह रहती है, यहीं पे रहती है अर्थ. और अर्थ कैसे करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती. ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो कहाँ से किसकी तरफ घूमती? वेस्ट से ईस्ट की तरफ. यानी आपके मान के चलिए आपके लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ ऐसे घूमती है वो, है ना. ऐसे घूमती है वो. हाँ. तो जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस में यहीं घूमती है, अपनी जगह पे, है ना. कैसे घूमती है? अपनी जगह पे वो बार बार घूमती है ना. घूमते वो आगे बढ़ती है. कभी भी आप घूमेंगे एक जगह पे तो आप कहीं और भी जाएंगे, है ना. तो घूमते पूरा सन का चक्कर लगा लेती है. घूम वो कहाँ रही होती है? घूम वो रही होती है अपने एक्सिस में, पर घूमते अपने ही एक्सिस में घूमते वो पूरा सन का चक्कर लगा लेती है. ओके. अब अपन लोग पढ़ेंगे 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, जो रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है. हाँ, चलिए अब आप लोग स्टार्ट करें रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. हाँ, रोटेशन.
द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो जो मूवमेंट होता है अर्थ का, है ना, उसे हम एक्सिस कहते हैं, ऑन एक्सिस, सॉरी, जो मूवमेंट होता है अर्थ का एक्सिस में, उसे हम रोटेशन कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो अर्थ ये घूमती है, इसे अपन रोटेशन कहते हैं, है ना, तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। हाँ, द अर्थ टेक्स, प्लीज, हाँ, द अर्थ टेक्स 24 आवर और 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन। और अर्थ को 24 आवर और 1 डे लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। कितना टाइम? 24 आवर और 1 डे, है ना, लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। देखिए, ये है आपका सन, ये है आपका ऑर्बिट, और ये है आपकी अर्थ, है ना। तो अब इसमें अर्थ को 24 आवर लगते हैं ये पूरा एक चक्कर लगाने में। ओके, इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये वेस्ट टू ईस्ट, अभी मैंने आपको बताया, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसे, है ना, ऐसे घूमती है। Okay, due this we see that the sun rises in the east and set in the west। और अपन ने देखा है जो सन कहाँ पे उगता है? ईस्ट पे उगता है, और डूबता कहाँ है? वेस्ट पे डूबता है। ओके, अब आ जाते हैं डे एंड नाइट पे। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो रोटेशन किसका? अर्थ के रोटेशन से डे और नाइट होता है। ओके, अब पढ़ लेते हैं हम लोग डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट ड्यू टू its spherical shape. Only half of the earth receive light from the sun at a particular time. This half has day and another half, which is turned from the sun, is in darkness, has night। देखिए, तो जो रोटेशन होता है अर्थ का, वो क्या करता है? डे और नाइट बनाता है। अपनी अर्थ की शेप मैंने अभी आपको बताया, स्पेरिकल शेप की है अर्थ। अब स्पेरिकल क्या होता है? देखिए, ये है आपकी अर्थ, रुक जाइए, थोड़ी गोल सी बनानी है। हाँ, ये है, फिर से नहीं बनी, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ये है आपकी अर्थ। अब अर्थ में क्या है? जो ऊपर का पार्ट है वो कैसा? टॉप का और बॉटम का बिल्कुल फ्लैट है ना, टॉप और बॉटम का फ्लैट है ना, और बाकी सारा गोल है। ये इस टाइप की, जैसे स्पेरिकल कहते हैं, लाइक ऑरेंज टाइप की भी ये होती है। ऑरेंज को आप ध्यान से देखेंगे, वो गोल तो होता है, पर जो उसका टॉप का पार्ट होता है और बॉटम का, वो कैसा रहता है? प्लेन, फ्लैट रहता है ना। हाँ, और इसी कारण से इस कारण से स्पेरिकल शेप के कारण ही हाफ साइड को क्या मिलता है? हाफ साइड रिसीव कर पाता है एक बार में सनलाइट, और एक बार में सनलाइट कर पाता है ना, और जो दूसरा पार्ट रहता है वहाँ पे नाइट रहती है। अब देखिए कैसे, फ्रॉम सन पर्टिकुलर टाइम हाफ पार्ट के पास ही डे रहता है। जैसे इस साइड डे रहेगा तो क्या रहेगा? हाफ साइड, ये दूसरा साइड है, ये वाली ये दूसरी साइड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? नाइट रहेगी, डार्कनेस रहेगी। ओके, समझ आया कि कैसे डे एंड नाइट होता है? हाफ साइड यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, ये आप ध्यान से देखिए कि एक साइड सिर्फ डे रहता है, एक साइड नाइट। जब आप आपके इधर अगर अभी सुबह है, मतलब आपके इधर सन जा रहा है, पर जो दूसरी कंट्रीज होंगी आपके पीछे साइड की, वहाँ पे क्या होगी? रात होगी। या आपने सोचा होगा कभी ना कभी ना। नाउ let's understand the formation of day and night through an activity. Look at figure 3.2.
Take a torch and a globe. Ask your friend to shine torch on globe. You will see that half of the globe is lighted while the other half is not. Find out the names of two countries, each lying in the lit half and the darkness half. तो देखिए, आप चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इसे डे एंड नाइट के एक्टिविटी के थ्रू, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च ना घर में इजीली मिल जाती है, और आप ग्लोब ले लीजिए, है ना। टॉर्च एंड ग्लोब ले लीजिए और आप अपने फ्रेंड से कहिए कि वो ग्लोब को पकड़ेगा, ठीक है, पकड़िए, है ना। और फिर आप क्या करना, टॉर्च मारना। जब टॉर्च मारेंगे आप ग्लोब पे तो उसका हाफ साइड ही क्या रहेगा, वहीं पे बस रोशनी जाएगी। जो आपका पीछे का साइड रहेगा वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहेगा, है ना। ओके, अब यहाँ पे आपको ये देने के बाद एक एक्टिविटी दी जा रही है कि आपको दो जगह के, दो कंट्रीज़ के नाम निकालने हैं। जहाँ पे लाइट जा रही है वहाँ के निकालिए और जहाँ पे नहीं जा रही वहाँ के भी दो नाम निकालिए। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्लोली रोटेट द ग्लोब, व्हाट डू यू सी। और अब धीरे धीरे करके इस ग्लोब को क्या कीजिए, टर्न कर दीजिए, है ना, ऐसे घुमा दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, जो अंधेरे वाली साइड थी वहाँ पे लाइट आ गई और जो लाइट वाली साइड थी वहाँ पे अंधेरा हो गया, ऐसा, है ना। ओके, You will see that the countries which were in the lighted part have now moved into the darkness. The countries which were in the darkness have now moved toward the light. इन लोगों ने मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपने रोशनी वाला पार्ट निकाला था, दो कंट्रीज़, वो अब डार्कनेस में चली गई हैं, और जो आपने डार्कनेस की दो कंट्रीज़ निकाली थी वो लाइट में आ गई हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। This shows that as the earth rotates, all places have day and night but at different time. तो ये शो करता है अर्थ रोटेट होती है और क्या, all places have day and night, सारी प्लेसेस के पास डे और नाइट होता है पर डिफरेंट टाइम में, है ना, अलग अलग समय में होता है। फिर यहाँ पे एक चेक पॉइंट है जो आपको खुद करना है। इसका मैं एक चेक पॉइंट बता देती हूँ, यानी फर्स्ट वाला, द अर्थ मूव अराउंड द सन। ओके, अगर आपको नहीं बनते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसकी मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी। नाउ वी विल लर्न रेवोल्यूशन। अभी अपन ने रोटेशन पढ़ा, रोटेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, रोटेशन, अर्थ अपने एक्सिस में घूमती है, उसे अपन रोटेशन कहते हैं। अभी रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। ओके, वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो जब भी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस में रोटेट कर रही होती, घूम रही होती है, तब वो रिवॉल्व्स, सन के चक्कर भी लगा रही होती है ना। द मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इस मूवमेंट को अपन रेवोल्यूशन कहते हैं। जब अर्थ सन के चक्कर लगाए अपन उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, रिवॉल्यूशन। नाउ अर्थ रिवॉल्व्स अलोंग अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब कई लोग भूल जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑर्बिट क्या होता है और एक्सिस क्या होता है ना। सो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सन के, जिससे अर्थ चक्कर लगाती है, जो उसका पाथ होता है, फिक्स्ड जो जगह होती है, ये इसको अपन ऑर्बिट कहते हैं। ओके, इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको क्लियरली डिफ़ाइन कर दूंगी क्या ऑर्बिट होता है, क्या एक्सिस होता है, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, क्या साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो उसके बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा। द ऑर्बिट इज़ ओवल इन शेप। तो जो ऑर्बिट होती है वो ओवल होती है शेप में, है ना। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑर्बिट है वो किस शेप की है, तो वो ओवल शेप की है। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स द अर्थ अबाउट 365 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अर्थ को 365 डेज लगते हैं और 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अर्थ को 1 ईयर लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। ओके, सीजन्स, नाउ विल लर्न सीजन्स। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेस 4 सीजन। रेवोल्यूशन के कारण 4 सीज़न होते हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शोज़ द रेवोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे अभी अपन कुछ चीज़ें समझेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको बड़ा कर लूँ। हाँ, द अर्थ and the change of season. Look at position 2. At this position the north pole is tilted toward the sun. तो आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ये पोजीशन 2 को देखना है। जब आप इस पर ध्यान देंगे तो जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ की साइड है नॉर्थ पोल, वो टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है। किसकी तरफ? सन की तरफ, है ना। सन की तरफ ये थोड़ी सी झुकी हुई है। ओके, The northern hemisphere gets more sunlight, और इसी कारण से देखिए ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसी है ना। फिर से बताते हैं, ये ऐसी टिल्टेड है, हल्की सी टिल्टेड। तो इसके कारण क्या है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसे ज़्यादा सनलाइट मिल रही है ना। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, चलिए वहाँ का भी पढ़ लेते हैं। हाँ, Therefore it is summer in this hemisphere, और इसी कारण यहाँ पे क्या है, समर है। क्या है यहाँ पे, ये ज़्यादा वो है तो यहाँ पे समर होगा, गर्मी होगी, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। समर, द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, और यहाँ पे कहा जा रहा है डेज लॉन्गर है नाइट के मुकाबले, नाइट के मुकाबले डे लॉन्गर है। ड्यूरिंग दिस टाइम साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लेस सनलाइट। और जब अब देखिए ये आपकी अर्थ है ऐसी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर इस साइड ज़्यादा है तो साउदर्न हेमिस्फीयर क्या हो रही है, थोड़ी दूर हो रही है ना। सॉरी, हाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा दूर हो रही है ना। क्यों, किस कारण? क्योंकि वो ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो दूर जा रही है वो सन से। इस कारण से यहाँ पे क्या होगी, ठंड, विंटर होगी। साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लेस सनलाइट, यहाँ पे कम सनलाइट हो रही है, इसलिए इट इज़ विंटर इन दिस हेमिस्फीयर, इसी कारण यहाँ पे विंटर होगा। ओके, द डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स, और डेज क्या होंगे, छोटे होंगे नाइट के मुकाबले। ओके, फिर यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया गया है, तो चलिए मैं जल्दी से इसको बता देती हूँ फैक्ट में क्या है। हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि 4 साल में 366 डेज़ होते हैं, हर बार एक ना। अब ये कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अपनी अर्थ को रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज़ लगते हैं एंड 6 आवर्स लगते हैं। ओके, 365 डेज़ लगते हैं और 6 आवर्स लगते हैं। तो 6 आवर्स को अगर अपन 6 को 4 टाइम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 24 आवर, मतलब 1 डे बन जाएगा होल, है ना। तो 4 साल में 4 इयर्स में एक बार आता है 366 डेज़। ओके, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। और ये डे कब आता है, तो सभी को पता चल गया होगा, ये डे आ जाता है फरवरी में, जब पड़ता है 29 डेट। ओके, चलिए अब आ जाते हैं पोजीशन 4 पे। Look, position 4. The south pole is tilted towards the sun. The southern hemisphere gets more sunlight. Therefore, it has summer. During this time, north pole is tilted away from the sun. The northern hemisphere gets less sunlight. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पोजीशन 4 पे देखिए, जो साउथ पोल है वो टिल्टेड है। कहाँ पे है टिल्टेड? सन की तरफ, है ना। साउदर्न हेमिस्फीयर, इसी कारण से साउदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा सनलाइट मिल रही है और यहाँ पे इसी कारण से गर्मी, समर है। और ड्यूरिंग नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल क्या है, अवे है, इससे दूर है,
तो सन उस उधर पे ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम सनलाइट मिल रही है। इट इज़ विंटर इन दिस हेमिस्फीयर, और यहाँ पे क्या है, विंटर है यहाँ पे। चलिए अपन लोग पोजीशन 4 देख लेते हैं। हाँ, पोजीशन 4 है ये ना। पोजीशन 4, तो ये आपकी पोजीशन 4 देख लिया आपने। ओके, अब है लुक पोजीशन 1 एंड 3। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये है पोजीशन 1 एंड 3। ओके, पोजीशन 1 एंड 3। Look position 1 and 3. When Earth is in these position, the sun rays fall directly on equator. जब भी अपनी अर्थ इस पोजीशन में होती है तब जो सन रहता है वो डायरेक्टली कहाँ शाइन फॉल करता है, अपनी रेज इक्वेटर में। एज अ रिजल्ट द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स बिकम द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी कारण से जो डेज और नाइट होती हैं, डेज और नाइट्स, वो क्या हो जाती हैं, बिकम सेम लेंथ की हो जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ नीदर नॉट वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड इन बोथ हेमिस्फीयर। और इसी कारण से न ज़्यादा कहीं ठंडी होती है न ज़्यादा कहीं गर्मी होती है इस हेमिस्फीयर के कारण। ओके, हाँ, the northern hemisphere has spring in position 1 and autumn in position 3। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है जब पोजीशन 1 रहती तब यहाँ पे स्प्रिंग रहता है, और ऑटम कब रहता है, जब पोजीशन 3 रहती। द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑटम पोजीशन कब रहती, जब ऑटम रहती है पोजीशन 1 में, और स्प्रिंग कब रहती है, पोजीशन 3 में। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।